बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़हरल लौन काना अरकहु अल्लोलो इला आखिरिही। ये इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब अस्सहीह लिल मुस्लिम में किताबुल फ़ज़ाइल के बाब में के तहत एक बाब बांधा है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वजूद मसूद से निस्बत रखने वाली चीज़ों का तज़करा और उनकी उम्दगी और उनके कमाल को बयान किया गया है। ये हदीस भी उसी की है, तीसरी हदीस है इसी बाब में। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनस इब्न मालिक जो खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने 10 साल तक सोबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और की खिदमत में गुजारे, वो बयान फरमाते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक सफ़ेद था, अज़हरुल लौन। तो अज़हरुल लौन वो सफ़ेदी जिसमें नूर चमकता हो, चमकने वाली सफ़ेदी। तो ये आका अलैहिस्सलाम की रंगत मुबारक का, और ये सारी रंगों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो आपको सफ़ेद लिबास भी पसंद था, तो आपको मालूम है कि सफ़ेद लिबास में जो कमाल है वो किसी और में नहीं है। तो सफ़ेदी और जिसमें रोशनी नूर हो, तो ये सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसूद का रंग हज़रत अनस इब्न मालिक ने बयान फरमाया। और आपके वजूद मसूद से निकलने वाले पसीने के कतरात को बयान किया। कान्ना अरकहु अल्लोलो, जब आपके वजूद मसूद पर कोई पसीने का कतरा आता तो वो ऐसे चमकता जैसे मोती चमकते। सुभान अल्लाह कहें। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम के वजूद मसूद पर निकलने वाला पसीने का कतरा मोतियों की तरह चमकता था, बल्कि मोतियों की चमक भी सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसूद का हिस्सा है और खैरात है। यानी मोतियों को भी ये चमक दमक मिली है, ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसूद से निकलने वाले पसीने के कतरात की खैरात है। इज़ा मशा तकफ़ा, जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चलते तो आप ठहर ठहर कर चलते। तकफ़ा, रुक रुक कर आप कदम जमा के चलते। वला मसिस्तो दिबाजतन वला हरीरतन, और मैंने हज़रत अनस फरमाते हैं कोई दिबाज कोई रेशम मोटा या बारीक अलियाना मिन कफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली मुबारक से ज़्यादा नरम व मुलायम मैंने कोई रेशम हाथ नहीं लगाया उसको। वला शमीम तो मिस्कतन, और ना ही मैंने कोई कस्तूरी कोई खुशबू कोई कस्तूरी ऐसी नहीं सूंघी। वला अंबरतन, ना कोई अंबर ना कोई कस्तूरी कोई खुशबू अतियब मिन राहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसूद से निकलने वाली खुशबू से ज़्यादा खूबसूरत हो, ज़्यादा पसंदीदा हो, ऐसी मैंने कोई खुशबू रूए कायनात में ऐसी नहीं पाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका अलैहिस्सलाम की वजूद मसूद की खैरात पूरी उम्मत को नसीब फरमाए, और आका की वजूद मसूद की खुशबुएँ ही उम्मत को इस वक्त बचा सकती हैं। आज उम्मत मुस्लिमा अगर अपना ताल्लुक़ जो कमज़ोर हो चुका है बारगाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उसको मजबूत करे, तो फितनों के इस दौर में, इंतशार के इस दौर में, यही एक चीज़ उम्मत मुस्लिमा को वहदत की लड़ी में परोकर कामयाबी और कामरानी से हमकिनार कर सकती है। और हमें इज्तिमाई तौर पर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारी नज़रें किसी और तरफ उठी रहीं और हमने गैरों की तरफ देखा और अपने नबी की ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना ताल्लुक़ मजबूत करने की कोशिश नहीं की। आज भी अगर उम्मत मुस्लिमा
دوبارہ کامیابی اور کامرانی کے راستے پر چل سکتی ہے تو وہ صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے گنبد خضرا سے اپنا تعلق مضبوط کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت نصیب فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کے ان نیک پارسا لوگوں کو جن کو اللہ نے اپنے نبی کی بارگاہ سے نسبت عطا فرمائی، ان میں ہمیں بھی شامل فرمائے اور ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کے راستے کھول دے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔